बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में हम बात कर लेंगे मुर्गी रानी की कि हम देसी मुर्गियाँ एक छोटे से डरबे में किस तरह से पाल सकते हैं और इनकी हिफाजत किस तरह से की जाए, इनके लिए खुराक का बंदोबस्त किस तरह से किया जाए। ये चंद सवालात हर किसी के जहन में होते हैं। सबसे अव्वल ये है कि एक साल में 6 देसी मुर्गियों से 50 देसी मुर्गियों का सफ़र मेरा कैसा रहा, इसमें कितना प्रॉफिट में हम रहे और कितना लॉस हुआ, इन सारी जो ना बातों पे या इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुर्गी का ख़र्चा दिन में 7 से 10 रुपए का होता है और इनको हम देसी फीड जिसमें जवार यानी मकई अगर मिले तो हमारे पास चना और गंदम के दाने भी हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इनके लिए हम जो है ना बाज़ार से फीड मंगवाते हैं और जो कि 13 नंबर का एक फीड होता है बाज़ार में और वो भी हम इनको जो है ना डाल देते हैं ताकि जो है ना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा देसी अंडे जो है ना दे सके। इसके अलावा इनके लिए कोई ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलबत्ता एक छोटा सा डरबा चाहिए होता है जिसमें हम बाज़ दफ़ा ब्रीडिंग भी करते हैं और ये एक जो लेंग करते हैं जो अंडे डाल देते हैं, ठीक है कि नहीं, उनको सही तरीके से फिर उठाना और इनकी हिफाजत करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। खुराक की जहां हम बात कर लेते हैं जिसमें 13 नंबर का जो है ना बाज़ारी फीड हम इनको डाल देते हैं जिसकी औसत कीमत 9,000 फ़ी बोरी है और इसके साथ 50 मुर्गियों के लिए कम से कम हमें जो है ना देसी फीड में जो है ना 50 मुर्गियों के लिए हमें जो है ना कम से कम 1.5 बोरी हमें इसका चाहिए होता है, जिसमें हम एक बोरी तो ये उठा लेते हैं और दूसरा जो है ना इसमें हम जवार भी शामिल कर लेते हैं, जो मकई है देसी मकई हम इसमें शामिल कर लेते हैं जो कि अंडों के लिए खासा बेहतर साबित होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक एक फ़ायदेमंद जो है ना बिज़नेस है, जो है ना इसके बड़े अच्छे जो है ना फ़वाइद है। अंडे आ जाते हैं जो कि 30 से 35 रुपए का एक अंडा बिक जाता है बाज़ार में और जहाँ सप्लाई और डिमांड का ताल्लुक़ है, ठीक कि नहीं, सप्लाई तो बहुत कम है क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली जो विंटर का सीज़न होता है, विंटर के सीज़न में इसकी सप्लाई जो है ना अच्छा खासा कम हो जाता है, ठीक कि नहीं, और डिमांड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेहतर होता है 13 नंबर फीड के साथ अगर आप जो है ना इसको पानी में पानी के साथ अगर इसको मिक्स करके, ठीक कि नहीं, इसमें हम जवार भी इसका में मिक्स कर सकते हैं, उसका आटा हम इसमें मिक्स कर सकते हैं और जवार ऐसे भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक कि नहीं, और अच्छा खासा जो है ना इनके लिए फीड है। और इसके लिए मैंने एक फ़ील्ड भी इस्तेमाल किया है, एक बहुत बड़े फ़ील्ड के अंदर। इसी फ़ील्ड के अंदर अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो समर के सीज़न में और स्प्रिंग के सीज़न में इसमें बड़ा अच्छा जो ना बड़ी अच्छी ग्रीनरी होती है, ठीक कि नहीं, और ये ग्रीनरी के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक कि नहीं, बहुत ज़्यादा इनको ग्रीनरी चाहिए और ये घास फूस और वाइल्ड जितने भी जो है ना घास फूस फूस होते हैं, ठीक कि नहीं, उनको खा लेते हैं और मौज मस्तियाँ भी कर लेते हैं, ठीक कि नहीं। हम इसको इनको एक ही जगह जो है ना हम इनको रख के और स्पेशली जो है ना देसी मुर्गियाँ जिसमें वाइट लेयर हो और दूसरी तीसरी जितनी भी जो है ना नस्ल की मुर्गियाँ हो, ठीक कि नहीं, ये जर्सी मुर्गियाँ जो कलर में मुख्तलिफ़ कलर में हैं हमारे पास, इनके लिए रोशनी की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक कि नहीं। तो हमारे पास अच्छे अच्छे जो है ना नस्ल के मुर्गे भी जो है ना माशाल्लाह आ गए हैं ब्रीडिंग के बाद और ये मुख्तलिफ़ नस्ल के मुर्गे हैं, बड़े अच्छे जो है ना तगड़े मुर्गे हैं और जो है ना मैंने स्पेशली इनका खुराक का बड़ा ख्याल रखा है, ठीक है,
और पानी में इनको गर्म देता हूँ, ठंडा पानी में बिल्कुल इनको नहीं देता हूँ, गर्म पानी देता हूँ। अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह मतलब जो है ना कि फ्यूचर में इनका बिज़नेस और मतलब मैं बढ़ाना चाहता हूँ। अगर ये 100 हो जाते हैं तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ हम कमाते हैं, जिसमें 20,000 30,000 अगर दवाइयों का और फीड का अगर ख़र्चा आ जाता है, तो बाकी मतलब जो है ना मानदा पैसे आपके लिए बच जाते हैं, ठीक है नहीं? आप रखवाली के लिए कम से कम 2 बंदे हो गए तो रखवाली आप 50 तक कर सकते हैं। अगर 100 हो गए तो ये फिर रखवाली के लिए आपको बंदे चाहिए। फ़िलहाल हमारे पास तो इस तरह का कुछ नहीं है, हम खुद से कोशिश कर लेते हैं, हम खुद रखवाली कर लेते हैं, ठीक है नहीं? और बड़ा अच्छा खासा मतलब जो है ना इनका बिज़नेस है और बेहतरीन जा रहा है इस वक़्त। और छोटी-छोटी मतलब जो है ना छोटी-छोटी मुर्गियाँ भी है, चूज़े भी मेरे पास है, ठीक है नहीं? और इस दफ़ा इनका जो है ना मैंने ब्रीडिंग करवाया था कोई 2 मंथ या 2 से ढाई मंथ पहले। तो 2 से ढाई मंथ पहले जो चूज़े हमारे पास आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हुए हैं और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद फिर से अंडे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अंडे डालना स्टार्ट कर लेंगे। तो अच्छा ख़ासा जा रहा अच्छा बिज़नेस है। कोई भी इसको कर सकता है। एक छोटा-सा डरबा इसके लिए चाहिए, फिर ब्रीडिंग के लिए फिर एक छोटा-सा आप डब्बा बना सकते हैं। देसी अंदाज़ की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? फिर इनको साइंटिफ़िक वे में हम अगर डाल देते हैं तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब जो ना हाई क्वालिटी चाहिए, जिसमें डरबा भी हाई क्वालिटी का हो। और इस वक़्त तो कंप्लीटली एक देसी अंदाज़ से हमने इनका डब्बा बनाया है। उस डब्बे के अंदर जाके ये बैठ जाते हैं मज़े के साथ। ये जो छोटी-छोटी मतलब जो है ना मुर्गियाँ हैं, ये 2 महीने पहले की मुर्गियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको भी मतलब अच्छा ख़ासा फ़ीड दिया है और इन फ़ीड की वज़ह से मतलब जो है ना ये मज़े के साथ अ, बड़े होते हैं, ठीक है नहीं? और ग्रोथ, जहाँ ग्रोथ की बात है तो ग्रो कर रहे हैं बड़े मज़े के साथ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो है ना हम इनका बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, ख़्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब जो है ना कि हम बस इंशाल्लाह कोई 2 महीने के बाद ये जो छोटे-छोटे चूज़े हैं, ये भी मतलब जो ना अंडे डालना स्टार्ट कर लेंगे। और इनमें कश्मीरी नस्ल के भी बहुत सारे में हमारे पास है, ठीक नहीं? कोई 17 से 18 मुर्गियाँ मतलब जो है ना कश्मीरी नस्ल के हैं, जो कि आप समझे कि मतलब जो है ना ये एक मशीन है, जो 10-12 अंडों के बाद फिर मतलब जो है ना अंडों पे बैठ जाते हैं। और ये जो चूज़े छोटे-छोटे चूज़े जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे कश्मीरी ही है, ये कश्मीर से हमने मँगवाया था। एक मुर्गी हम लेके आए थे कश्मीर से, ठीक कि नहीं? किसी दोस्त ने लेके दिया था और उन्हीं से मतलब जो है ना इनका नेचर कुछ डिफरेंट सा होता है, जो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो मुर्गियाँ पाली जाती है, ठीक कि नहीं? उनसे तकरीबन इनका नेचर डिफरेंट होता है। 12 मतलब जो ना अंडे फिर से मतलब जो ना अ, वो चूज़े निकालते हैं और 12 अंडे डाल देते हैं और उनके बाद फिर से मतलब जो ना चूज़े आ जाते हैं इनके, ठीक है नहीं? सिंपल ये है कि ये एक फ़ायदेमंद कारोबार है, आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी जगह की कोई ख़ास ज़रूरत